नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत और पानीपत जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण हुई लोगों की मौत को लेकर मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की। सीएम ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। सीएम ने मृतकों के परिवार के प्रति दुख और संवेदनाएं भी व्यक्त की। सीएम ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मामले में आगे की जांच भी फिलहाल अभी जारी है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से शराब की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में 2 मुख्य आरोपी नरेश और संदीप अभी भी फरार हैं, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। सोनीपत की सीआईके वन गांव नैना तातारपुर में जहरीली शराब बनाने वाली अजीत नाम के मुख्य सरगना को उसके एक साथी विक्की के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। फरीदाबाद में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन होगा। सेक्टर 2 में यह शोक सभा होगी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग एक समय में मौजूद नहीं रहेंगे। 10 शर्तों के साथ प्रशासन ने शोक सभा करने की अनुमति दी है। शोक सभा में सिर्फ पुष्प अर्पित होंगे, नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले प्रशासन ने परिजनों को शोक सभा की अनुमति नहीं दी थी। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद परिजनों को शोक सभा का परमिशन मिला है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कंगनौर के कुमट गांव में पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। कहा कि प्रशासन की नाकामियों के कारण इस घटना में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घर में लगी गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लगी। कई वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस ने कुछ अडानी कर्मियों को हिरासत में लिया ताकि अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सके। जज्जर की अनाज मंडी में उस समय किसानों और वन्य आढ़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई जब मैदान में खुले में रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं। किसानों ने आग पर काबू पा लिया। आढ़तियों का कहना है कि अगर समय रहते वो मौके पर नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने खासा उत्साह दिखाया है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। सरपंच ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के फैसले से उन महिलाओं की काबिलियत को और ज्यादा बल मिलेगा जो महिलाएं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हैं। पलवल के गांव चनाचोली के सरपंच ने सरकार के फैसले पर सहमति जाहिर की। कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो राजनीतिक और सांसदों और विधायकों पर लागू करने की बात कही। महिलाओं के लिए विधानसभा पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। यमुनानगर जिले की महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का जबरदस्त स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर पंचायतों में फैसला ले सकेंगी। उन्होंने कहा इससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय जुटा रही। रादौर में पुराने बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगाए गए दीपावली स्टॉल का पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने शुभारंभ किया और सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए अनेक खाद्यों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नारे को इस मिशन की मदद से पूरा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। साथ ही कहा कि इन महिलाओं के लिए स्थायी जगह को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे।
पलवल के रहने वाले राजेश्वर गर्ग अपने घर की छत पर फल फूल से लेकर हर सब्जी तक खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय बचा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुशी के लिए छत पर बागबानी शुरू की। राजेश्वर गर्ग ने बागबानी की शुरुआत अनलॉक 1 शुरू होने के बाद किया था। इस दौरान करीब 50-60 पौधे गमले में लगाए हुए हैं। आज उनके 2000 वर्ग फीट की छत पर छोटी बड़ी कुल मिलाकर 500 से ज्यादा गमले हैं। फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन को लेकर ये तैयारी की जा रही है, जहां पर भी भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना के मामले का खतरा बना रहता है। प्रशासन की ओर से उठाया गया इस कदम की लोगों ने सराहना की और व्यापारी से अपील की है कि सभी इसमें अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। फरीदाबाद में सर्दी का आगाज होते ही कोरोना महामारी का खतरा फैलने लगता है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण के कारण भी लोग बीमारियों की जद में आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ पुलिस के जवानों ने स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को मास्क बांटे। इसके साथ ही छात्रों से इस दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने की अपील भी की है, जागरूक भी किया। निर्वाणा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना जांच कैंप में 11वीं और 12वीं के 3 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर अलाफी अस्पताल पंडीखेड़ा में चिकित्सकों द्वारा लोगों को इस बीमारी के बारे में अवगत कराया जा रहा है। बीमारी के बारे में जानने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे। डॉक्टर आशीष सिंगला ने बताया है कि इस बीमारी को शुरू में काबू किया जा सकता है। महंगा इलाज है, लेकिन अस्पताल में जांच से लेकर इलाज तक सब कुछ मुफ्त है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मानते हैं कि हर साल मौत का आंकड़ा कैंसर की वजह से बढ़ रहा है। इस बीमारी में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, समोसा जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया है कि जूस और फल का सेवन ज्यादा करना चाहिए। बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी, तो इसलिए जागरूकता दिवस पर डॉक्टर की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिवाली पर दीयों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अम्बाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। इसमें मेहनत बहुत लगता है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़कर जा रही है। मिट्टी से बने सामान को बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से व्यापार ठप पड़ा है और अब दिवाली आने पर कुछ उम्मीद जगी है। अभी तक मार्केट बिल्कुल ठंडी है और खरीदारों की कमी है। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉइड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लासेस नहीं लग पा रही थी, जिसको देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिस कर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का फोटो राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजनों और पुलिस टीम ने फोटो का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की है। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाले। ग्रामीणों ने कुलपति का आभार व्यक्त किया। लिंग अनुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर है। अक्टूबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का रहा, जहां पर 946 लड़कियां जन्मी हैं और तीसरे स्थान पर 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला रहा। झज्जर जिला 880 लड़कियों के साथ प्रदेश भर में सबसे निचले 22वें स्थान पर रहा। प्रदेश भर में लिंगानुपात की दर 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां हैं।
भिवानी में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर खिलाड़ी मनोज यादव के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया है। मनोज के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो 21 नवंबर को कृषि मंत्री जेपी दलाल के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। चहचर में बाजरे की उठान नहीं होने से किसान और आड़ती परेशान हैं। आड़तियों की माने तो अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही। रानिया में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। जाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आड़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शाला मिलर्स को समझाकर मामले को शांत कराया। आड़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच जारी है। करनाल में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह, उनके सहयोगी और कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नई अनाज मंडी करनाल में जब जांच की गई तो पाया गया कि मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से लगभग 25,000 क्विंटल धान के फर्जी के पास काटे गए। करनाल के एसडीएम आईएएस अधिकारी आयुष सिंघा ने संज्ञान में लेने के बाद मार्केट कमेटी करनाल और इस कांड के आरोपियों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई पूरी तरह से अमल में लाए जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। गुरुग्राम में सीएम फ्लैग टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिसमें विदेश के लोगों से धोखाधड़ी हो रही थी, पैसे वसूले जाते थे। अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने वाले मुखिया मौके से फरार हो गए, जबकि 2 पार्टनरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 6,48,000 कैश बरामद। अंबाला में देर रात हरियाणा से पंजाब में यूरिया की सप्लाई कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में लिया गया। कृषि विभाग ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन दिनों पंजाब में मालगाड़ियां नहीं जा रही तो वहां पर यूरिया की कमी हो रही है, जिसके चलते हरियाणा की डीलर पंजाब में अंबाला के हिस्से की सप्लाई करने में लगे हैं, ताकि महंगे दामों पर यूरिया बेच सकें। कृषि विभाग का कहना है कि ये सब उनकी जानकारी के बिना चल रहा था। जिस डीलर के पास सप्लाई आई थी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने चरस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक कार में चरस लेकर जा रहे थे, जिसमें से एक नाबालिग है। इंस्पेक्टर ने बताया कि नाबालिग आरोपी से 100 ग्राम खड़क मंकोली निवासी से 150 और 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उसके बेटी पर दबंगई के आरोप हैं। आरोप है कि पार्षद ने अपने ही पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर रहा था। मामले को निपटाने के लिए पार्षद के घर पहुंचे महिला के घर वाले के साथ भी जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल परिजनों को अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले को दर्ज किया। अंबाला के पंचोखरा में देर रात एक शख्स ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़ाई मामूली खास होने को लेकर हुई, जिसके बाद एक युवक ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। बहादुरगढ़ के जिसौरखेड़ी गांव में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की घर में घुसकर हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। मृतक की पहचान सोमवीर के नाम से हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया है। कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। हिसार के गांव सीसवाल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिव मंदिर के पास सुबह के वक्त शख्स को गोली मारी गई। मृतक की पहचान अमित गोस्वामी के नाम से हुई। बाइक सवारियों को इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अमित पर 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी।
अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया। डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाजी मार ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को बधाई दी। ट्वीट किया है कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकों के लिए गौरव की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। ये चुनाव मैंने जीता है। ट्रंप की पार्टी का आरोप था कि बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स निर्धारित समय के बाद आए हैं। नियमानुसार तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी। ट्रंप की मांग थी कि इन मतों की गिनती न की जाए। अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आपसे कड़वाहटों को भुलाया जाए। चुनाव की वजह से जो तापमान बढ़ गया था उसे कम किया जाए। हम फिर एक दूसरे से मिले। बाइडेन ने कहा है कि वो वादा करते हैं कि वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राज्यों को लाल और ब्लू के रूप में नहीं देखेंगे। प्रदेश में कोरोना के 2011 नए मामले सामने आए हैं और 17 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,80,424 तक पहुंचा। प्रदेश में कोरोना के 15,713 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1,638 रिकवर हुए। अब तक प्रदेश में 1,62,814 मरीज रिकवर। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली हवा दिल्ली के लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 के ऊपर पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, खासतौर जो कि लोग सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटी के तौर पर आ रहा है। देश में 24 घंटे में 40,153 नए मामले, 557 मरीजों की मौत हो गई। 85,07,000 से ज्यादा टोटल केस, 5,11,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 150 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अब भी 15,69,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 2,340 नए केस। अब भी 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,324 से ज्यादा मौतें हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले हैं 1,894 नए मामले। अब तक 4,65,250 से ज्यादा रिकवर, 22,991 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 1,841 नए केस सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,09,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए मामले। 79 लोगों की मौत हुई। 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,367 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,40,000 के पार। 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अभी 1 करोड़ 34 लाख के पार कोरोना एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 64,41,000 से ज्यादा रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,53,000 के पार।
रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 17,53,000 के पार, अब भी 4,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस।